पूर्णिया के धमदाहा स्थित कोल मैदान में प्रकृति और परंपरा से जुड़ा आदिवासी समाज का 3 दिवसीय पवित्र सोहराय पर्व राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मेले का उद्घाटन बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता और संरक्षक मंत्री लेशी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें, वहीं आदिवासी समाज के नायक माझी बाबा द्वारा परंपरागत विधि से पूजा अर्चना की गई, जिसमें प्रकृति और जीव जंतु की पूजा की गई है। 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत बंगाल के प्रसिद्ध आदिवासी कलाकारों द्वारा की गई है। यह पर्व भाई बहन के सच्चे प्यार का भी प्रतीक है। मौके पर बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बिहार में पहली बार सोहराय पर्व को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया, जिसका उद्देश्य आदिवासी कला और सांस्कृतिक को सजाना संवारना है। आपको वहीं बता दें, उन्होंने कहा है कि देश और राज्य की सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए कई बड़े कदम उठाए। इसी कड़ी में सोहराय महोत्सव उनके लिए एक सम्मान है। देखिए, ये पहली बार सोहराय मेला का आयोजन की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा मिली है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जो आदिवासी समाज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है और ये 6 दिनों तक ये पर्व चलता है और ये 3 दिवसीय मेला का आयोजन का आज शुरुआत है और इसमें विभिन्न कलाकार भाग लेंगे। आज सभी गांव से लोग जुटे हैं। ऐसे तो सभी अपने अपने गांव में सोहराय पर्व मनाते हैं, लेकिन ये जो सरकारी स्तर पर ये सोहराय मेला का आयोजन की स्वीकृति मिली है और यहाँ सभी गांव से दूर दूर से लोग देख रहे हैं किस तरह से आदिवासी भाई बहन बुजुर्ग सभी लोग उपस्थित हुए हैं और ये जो संस्कृति का पर्व है इसमें सभी लोग खुशी मना रहे हैं। 3 दिनों तक क्या क्या होगा यहाँ पर? आज खेत खलिहान में पूजा होता है और कई कलाकार पश्चिम बंगाल और झारखंड से आए हुए हैं। कार्यक्रम होगा और इन लोगों का जो एक प्रवचन का कार्यक्रम होता है वो भी होगा और भी बड़े बड़े कलाकार कल परसों आए हैं। तो ये एक सांस्कृतिक महोत्सव जो है मेला है, इसमें विभिन्न तरह का कार्यक्रम इसमें शामिल है और सभी को मैं शुभकामना देती हूँ। आदिवासी भाई बहन को सोहराय मेला के अवसर पर, सोहराय पर्व के अवसर पर जो आप सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये लोग ज़मीन से जल से जुड़े हुए रहते हैं। ये धान की कटनी के बाद ये पर्व होता है, इसमें हम सब लोग शुभकामना देते हैं कि सभी आदिवासी भाई बहन खुशी से ये पर्व मनाएं। और पटना सिटी में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती और युवा सम्मान समारोह सह कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन सैदपुर नहर के शनिचरा मंदिर के निकट किया जाएगा। इसका आयोजन युवा समाज सेवी अश्विनी सिन्हा उर्फ पंकज सिन्हा की ओर से किया जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता में युवा समाज सेवी अश्विनी उर्फ पंकज सिन्हा ने बताया कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती एवं युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही लगभग 5000 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने वहीं आगे बताया है कि समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इसमें हजारों की संख्या में युवाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ही युवा के बहुत बड़े नेता थे। इन्हीं के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। इन्हीं के अवसर पे हम लोग युवाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग हैं, डॉक्टर, शिक्षा, खेल, सभी लोग से हैं। 2025 का चुनाव हुआ है, क्या आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या चुनाव भी लड़ेंगे आप? ये समय निर्धारित करेगा और शीर्ष नेतृत्व का अगर आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इसमें जो सम्मान समारोह है इसमें कौन कौन से लोग शिरकत करेंगे? इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, दो डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, सब इसके अधिक सभी मंत्री उपलब्ध रहेंगे। बहुत से मंत्री बिहार सरकार के उपलब्ध रहेंगे। समय और स्थल कहाँ है इसका जो आयोजन होगा? समय शनिचरा मंदिर के पास। टोटल कितने युवाओं को सम्मान किया जाएगा? इसमें लगभग 1000 युवाओं को सम्मान किया जाएगा और लगभग कंबल वितरण का भी इस दिन कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 5000 कंबल का वितरण भी किया जाएगा।
प्रोग्राम का उद्देश्य युवाओं को एकजुट करना, युवाओं के हक में सम्मान दिलाने का काम करना। राजनीतिक में युवाओं की भागीदारी नगण्य है, तो इस प्रोग्राम से जितने भी पार्टी के मंच हैं उस पार्टी पे ये मैसेज देने का काम किया जा रहा है अश्विनी कुमार जी के द्वारा कि युवाओं को भागीदारी तय करें। आखिर युवा कहाँ जाए, उसको राजनीतिक रूप से भागीदारी दे और सामाजिक रूप से उनका भागीदारी मिले। तो इस तरह से ये एक समझिए कि एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि हमारा जो मंच है उस मंच से लोगों को, युवाओं को भागीदारी मिले। बस अपने क्षेत्र में जो जानकारी है काफी काम की। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से परेशान होकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्णिया सांसद ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पिछले दिनों जिस तरह से बिहार में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दही गोप की हत्या कर दी गई थी, वहीं उसके बाद गोपालगंज में एक शिक्षक की 8 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सभी मामले राजनीतिक हत्या से जुड़े हुए हैं और मैंने इन सभी मामलों में बिहार के महामहिम राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और लगातार हो रही राजनीतिक हत्याओं को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लगातार बिहार में मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, वर्चस्व की हत्या लगातार। कुछ दिन पूर्व राजीव उर्फ दही गोप की हत्या हुई। आज पटना में 4 हत्या हुई, सिटी में भी हुआ, बीटा में यंग लड़के को उठा के मार दिया गया। कल हम गोपालगंज गए थे जहां एक शिक्षक को 8 गोली मारी गई, अरविंद यादव जी, जो पूर्व में वो 10 साल मुखिया थे। अभी उनके लड़के ब्लॉक प्रमुख हैं, 24 साल उम्र है और गोपालगंज के वो प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं। पॉलिटिकल मर्डर के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए लोग लगातार गोपालगंज में हत्या करवाते हैं। एक घटना नहीं, लगातार गोपालगंज, सिवान और छपरा में लगातार घटना घट रही है। मैंने अरविंद यादव जी की जो हत्या हुई है वो उसके लिए मैं सीबीआई जांच की मैंने मांग की है। इसमें कई पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस तरह मैंने माननीय महामहिम महोदय से आग्रह किया है कि पॉलिटिकल हत्या को और वर्चस्व की लड़ाई जो जमीन, बालू और शराब को लेकर के लगातार हो रही है और पार्टी क्रिमिनल को जाकर के ज्वाइन भी कराती है और क्रिमिनल को टिकट देने की बात भी कर रही है। तो जिस तरीके से लगातार पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल क्रिमिनल को तवज्जो दे रही है वो बिहार के हित में नहीं है। इसलिए गोपालगंज की अरविंद यादव हत्या की जांच सीबीआई से, उनके परिजन की सुरक्षा और एसआईटी जांच की मांग हम की है। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर मधेपुरा से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को दबोच लिया है। मामले की जानकारी देते हुए मधेपुरा एसपी प्रवींद्र भारती ने बताया कि सहरसा के सलखुआ कोपरिया अंतर्गत माठा निवासी नागेश्वर यादव के पुत्र दीपक कुमार, जो मिडलैंड माइक्रोफिन कंपनी में एससीओ पद पर जो काम है वो करते हैं, उनसे लूटपाट की थी और एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद जो है इस पूरे मामले में पुलिस की जांच भी चल रही थी और अब कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये 8/1/25 को मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो स्टाफ थे उनसे रामपुर लाही के पास 29,310 रुपये छीन लिया गया था और ये घटना 9 तारीख को रजिस्टर हुई थी। तो थाना अध्यक्ष और टेक्निकल टीम लगातार उसमें काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक निर्देश पर लगातार इस टीम द्वारा काम किया जा रहा था। इसी क्रम में
कल इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक दीपक कुमार जो रामपुर लाही का है और दूसरा नीरज कुमार जो बरियाही का है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पहले दीपक कुमार की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी को उपरांत तकनीकी जो कि साक्ष्य था तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने स्वीकार किया कि इसने घटना की है। इस घटना में इसके साथ नीरज कुमार जो बरियाही का है, जो शंकरपुर थाना क्षेत्र का है, उसकी गिरफ्तारी उसने भी अपने दोस्त को स्वीकार किया। इन लोग उधर जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो थी उसके साथ जो भी लोकल कलेक्शन जो होता था गांव में उसको छीन छोड़ कर देते थे। उसमें लोकल इनपुट थानाध्यक्ष को मिला था और इसी इनपुट को जो है तकनीकी साक्ष्य के आधार पर सपोर्ट मिला तो इस जगह पर पहुंच पाया पुलिस की, किसने इस घटना को अंजाम दिया और पुराने को इन्होंने स्वीकार भी किया।